करवा चौथ व्रत रखते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना पति बर्बाद हो जाएंगे। जय श्री हरि, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का त्रिपुरारी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। सनातन परंपरा में कार्तिक के मास को कामनाओं की पूर्ति का मास माना गया है, क्योंकि इस माह में जीवन से जुड़ी अनेकों रहस्य की कामनाओं को पूरा करने वाले कई तीज त्योहार आते हैं। इसलिए पावन मास के महीने को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला करवा चौथ व्रत भी आता है, जो कि इस साल 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को पड़ने जा रहा है। सुहागन स्त्रियों द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर के कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करने पर ही इस व्रत से जुड़े शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आप कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, उन पर माता लक्ष्मी आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे और व्रत का समय तिथि आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि किन स्त्रियों को भूल से भी करवा चौथ व्रत नहीं करना चाहिए। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ त्योहार का साल भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो साल 2023 के करवा चौथ की तिथि सोम मुहूर्त और चंद्र उदय का समय जानते हैं। इस साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय। करवा चौथ पूजन का शुभ समय 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 तक रहेगा। वहीं चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। करवा चौथ का अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस शुभ दिन करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और रात में चंद्रदेव को जल का अर्घ देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीती हैं। करवा चौथ के दिन करवा चौथ माता चंद्रदेव, गणेश भगवान, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन किसी शुभ दिन से कम नहीं होता। इस दिन महिलाएं व्रत कर, पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। लेकिन क्या आपके मन में भी इस व्रत को लेकर के कई सवाल हैं, जैसे कि सबसे पहले किसने इस व्रत को किया था। करवा चौथ का महत्व। मान्यता अनुसार करवा चौथ का व्रत यदि सुहागन महिलाएं पूरे विधि विधान से रखती हैं, तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन, घर में स्नेह और प्रेम बना रहे। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए, पानी बिना पिए रहती हैं और रात्रि को चंद्र को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं। उसके बाद
व्रत पूरा माना जाता है। महिलाएं चांद देखने से पहले व्रत को तोड़ देती हैं तो ये व्रत खंडित हो जाता है। बता दें, ये करवा चौथ व्रत सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ व्रत की मान्यता। करवा चौथ व्रत को रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। कहते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत करवा चौथ व्रत को किया था। द्रौपदी के कारण करवा चौथ व्रत रखने से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म में स्त्रियों को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेंगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति के प्राण को यमराज से वापस ले आती हैं। यदि स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है, इसलिए महिलाएं करवा चौथ व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती हैं। चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है, इसलिए ये महिलाओं की परीक्षा होती है कि वो अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। यदि कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता। ये मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं खोलती। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें इत्यादि सामग्री होती है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सास साथ में नहीं है तो बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात, सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई सेनियां बना करके पहले अपने पितरों का हिस्सा गाय का तथा कुत्ते का और कौवे का हिस्सा अलग रख ले। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दे। उसके बाद सास के दिए गए फल, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करे। फिर सास के दिए हुए कपड़े, श्रृंगार और वस्तुएं पहने। तीसरी बात, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है। किंतु अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता। फलस्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले अपने रिश्ते सुधार लें, मन से क्रोध, गलत विचार और आपसी कलह कलेश को दूर करें। उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ के व्रत का पालन करें। चौथी बात, दोस्तों, जैसा कि आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है, कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित है। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध अगर स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन पवित्र व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसे पूजा पाठ में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही साथ बैठ सकती हैं। बिना शादी के, कसमों के, वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकते। यह वर्जित माना जाता है। पांचवी बात, पति के साथ होते हुए भी यदि किसी महिला का पराय पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराय पुरुष के प्रति ऐसी भावना रखती हैं तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए।
इससे आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। अपने पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पत्नी के मन में बसी है। किंतु किसी महिला के मन में पराये पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है तो कृपया करके व्रत का पालन ना करें, नहीं तो माता पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। छठी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में लिखा नहीं है कहीं ऐसा कि वो व्रत नहीं रख सकती हैं, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए ये व्रत उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।